हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जो दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। देखो, पूरा टॉपिक पढ़ो, सबको समझ में आएगा, एकदम इजी है, ठीक है ना। पहले मन को एकदम अस्थिर करो। देखो, मैथ जो है ना मन से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अगर मन अस्थिर नहीं है तो वही मैथ तुमको अस्थिर कर देगा, तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एकदम मन को अस्थिर करके देखो, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है आपके पास कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है A बराबर AIJ, ऑर्डर है कौन सा, M क्रॉस N, ऐसी होता है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इस A का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज को A डैश से डिनोट करेंगे या A का पावर T, तो ये क्या होगा AJI और यहाँ हो जाएगा N क्रॉस M। ध्यान से देखो, क्या है आपके पास AIJ, तो J को पहले और I को बाद में, M पहले है तो M बाद में, N पहले हो जाएगा। यही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये आपके पास किताब वाला लैंग्वेज होगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, बड़ा इजी है। मान लीजिए एग्जांपल है A बराबर कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 4 5 1 0, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज करना है। देखो, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, वही हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। देखो ऐसे है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 3 1 4 5 0, ऐसे है तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 5 0, तो ये हमारा A डैश निकला, यही हमारा ट्रांसपोज हो गया, ठीक है ना। चलो और एग्जांपल लेते हैं हम। A बराबर कोई भी मैट्रिक्स है 4 3 5 8 और हमको ट्रांसपोज निकालना है। देखो कैसे, 4 3 ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए 4 3 5 8 ऐसे है, इसको ऐसे कर दीजिए 5 और 8, यही आपका ट्रांसपोज हो गया, इजी है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 1 0 3 4 8 7 2 3 9, ट्रांसपोज निकालना है तो A डैश, तो क्या हो जाएगा, पहले सीखो, एकदम सीखो, उसके मैथ सीखने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर देखो, और ऐसे भी हम जो है ना पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो 1 0 3 ऐसे है, इसको ऐसे आ जाओ 1 0 और 3, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए 4 8 7, ठीक है ना। 2 3 9 ऐसे लिखा हुआ, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 3 9, ठीक है ना। मतलब सर हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब जो रो होगा उसको कॉलम बना देंगे और कॉलम को क्या कर देंगे, रो बना देंगे। देखो ना, ये क्या था, रो था, इसको हम कॉलम कर दिए, ये रो था कॉलम हो गया, ये रो था इसको कॉलम में चेंज कर दिए, बस। एक और एग्जांपल देखते हैं। A इज इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स है 2 8 3 5 4 7, ट्रांसपोज निकालना है तो A डैश क्या हो जाएगा, देखो 2 8 ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दो तो 2 और 8, 3 5 ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो 3 और 5, 4 7 ऐसे, इसको ऐसे लिख दो 4 और 7, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पूछेगा कि A कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, AIJ है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, M क्रॉस N है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, N क्रॉस N, ठीक है ना। अगर मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा, अगर A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 इंटू 3 है, मान लो कितना है 4 इंटू 3 है, तो A डैश क्या हो जाएगा आपके पास, बस 3 इंटू 4, इसको पलट के लिख दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके पास ऑप्शन कैसे चूज करना है, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब हम इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज किसका, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। क्या है, पहला नंबर में A प्लस B का होल का डैश रहेगा। दो मैट्रिक्स है, दोनों का सम का क्या है, ट्रांसपोज है। तो ये नियम है कि या तो दोनों को जोड़ दो, उसका ट्रांसपोज निकालो, या नहीं तो A डैश और फिर B डैश निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, सेम निकलेगा, ठीक है ना। देखो A B का होल का डैश क्या होता है, B डैश A डैश, मतलब B पहले और A बाद में। K A का होल का डैश क्या होता है, K बाहर में हो जाएगा और इधर A डैश, K यहाँ पर क्या होगा 2 3 4 5 6 कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स को अगर दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब जो मैट्रिक्स होगा वही सेम मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना।
मतलब किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यही आपके पास कौन सा है, प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज है, इसको आपके पास याद रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है आपके पास, एक टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट हमने कंसीडर किया ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ अगर ए डैश निकालेंगे और ए मिलेगा, क्या मिलेगा, ए डैश निकालें और ए मिला, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो ध्यान से क्या लिखे हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि ए आई जे, नहीं अगर ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे है, ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे है, तो ए डैश भी क्या हो जाएगा उसका, ए आई जे ही हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब है कि ए डैश में तो आपके पास कौन सा होता है, आपके पास देखो ये तो चेंज हो जाता है, तो चेंज हो जाता है मतलब इसमें रो और कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, ए इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स है, 3 है और 5 है, ठीक है ना, और यहाँ 5 है इधर 4 है, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, तो 3 और 5, ये ऐसे है इसको ऐसे लिख दो, तो 5 और इधर 4 हो गया। तो ये आपके पास देखो क्या निकाले, ए डैश। तो अब यहाँ से देखो तो ए डैश, ये वैल्यू किसका, ए का है, तो ए डैश बराबर कौन सा, ए निकला। इसका मतलब ये जो ए है कैसा मैट्रिक्स होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर ध्यान से सुनो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जो मैट्रिक्स होगा सेम मैट्रिक्स रह जाएगा। देखो ना ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है वही निकला। अब ए डैश की जगह पर इसकी जगह पर ए लिख सकते हैं, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो बच्चों अब देखते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जो मतलब एसक्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने माना ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे वो माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, तो ए क्या कहलाएगा आपके पास, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बराबर ए आई जे, तो ए डैश बराबर कौन सा हो जाएगा, माइनस ए जे आई। देखो ना जे को पहले और आई को बाद में लिखेंगे, तो ए डैश बराबर क्या होता है वो माइनस ए, यही ना है नियम। देखो ए डैश क्या है आपके पास, ए जे आई होता है, माइनस तो सही है, ए क्या होता है, ए आई जे होता है, ठीक है ना। इफ अगर मान लो आई और जे का वैल्यू बराबर हो, तो आई और जे का वैल्यू बराबर होगा, तो आई के जगह पर सॉरी जे के जगह पर भी आई पुट कर सकते हैं, यहाँ आई जे के जगह पर आई, यहाँ देखो ये इधर आ जाएगा, तो 2a आई इक्वल टू कौन सा 0, तो a आई इक्वल टू कौन सा 0। देखो इसका मतलब समझो, a आई का मतलब क्या होता है, a11 मतलब a11 या फिर a22 या a कौन सा 33, यही ना होता है। याद करो पहला वाला मैं इसमें पढ़ाए होंगे हम, तो वहाँ बोले होंगे कि इसका जो मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है वो यहाँ होता है a11, यहाँ होता है a22 और यहाँ होता है a33, यहाँ a12, यहाँ a13, यहाँ कौन सा 21, यहाँ 23, यहाँ कौन सा 31 और यहाँ होता है कौन सा 32 होता है ना। तो a11 कहाँ मतलब यहाँ, यहाँ और यहाँ, मतलब सेम वैल्यू वाला, इसका मतलब a आई जे है, इसका मतलब यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ठीक है ना। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ए आई जे इक्वल टू कितना होता है, तो 0। अगर ए जे जे क्या होगा वो भी 0, और ए के ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो a11 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, a22 ये भी 0, a33 ये भी 0। आपके पास ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी कोई भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a डैश बराबर कौन सा माइनस से, ठीक है ना, या नहीं तो ऐसे पूछ सकता है।
तो चलो अब इस ये तो समझ गए कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या देगा, माइनस ए देगा। तो एग्जांपल देखते हैं, इसको ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स है और देखते हैं कि यह एस क्यू है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम पहले ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या रूल है, रो है, इसको कॉलम में लिखिए तो 0 2 -2, इसको ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए -2 0 2, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखे तो 2 -2 0, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ए डैश जब भी निकाले तो ये पूरे में से माइनस कॉमन लीजिए। पूरा मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो माइनस बाहर में आ गया। जीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -2, ये 0 और ये कौन सा +2, यहाँ +2 -2 और ये 0। अब यहाँ पर ए डैश तो सही है और माइनस सही है। देखो ये पूरा वैल्यू देखो, क्या ये ए का है, देखो 0 2 -2, ठीक है, -2 0 2 मिल रहा है 2 -2, तो हम ए डैश इसको टू कितना -a लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ए जो है आपके पास क्या है, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास क्या है, आप प्रूफ कीजिए कि ये गिवन मैट्रिक्स इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करना है आपके पास, जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस कॉमन लेंगे, माइनस यहाँ रहने देंगे और ये वैल्यू को ए का वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। चलो बच्चों, एक थ्योरम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। थ्योरम नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो हम थ्योरम को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करवा देंगे। क्वेश्चन है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, लेट हमने कंसीडर करा ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है आपके पास, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो इस ए को हम ए तो ए बराबर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इस 2a को तो a प्लस a लिख सकते हैं, नीचे में 2 सही है। अब यहाँ देखो, इसमें a प्लस a सही है, इसमें a डैश अपने तरफ से ऐड कर दिए और a डैश सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, a और a प्लस a डैश को एक साथ, इसको और इसको एक साथ, प्लस a और माइनस a डैश को एक साथ और नीचे में 2। अब यहाँ इसको हम a प्लस a डैश अपॉन 2 और इधर कौन सा a माइनस a डैश और अपॉन 2 और यहाँ हो गया कौन सा, ये a है, ये a है, ये a है, ये a है और ये है। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सब a का वैल्यू है। अब आपको प्रूफ करना है कि यह जो है क्या होगा, सिमेट्रिक और ये क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक। अगर यह सिमेट्रिक और ये एसक्यू सिमेट्रिक हो गया तो आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, अब हम इस पे चलते हैं, ठीक है ना। या नहीं तो इसको मान लीजिए, लेट ए बराबर पी प्लस क्यू, ठीक है ना। इसको माना p, ये हो गया आपका कौन सा q। तो अब p बराबर जो है क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। यहाँ ध्यान से देखो, ये 1/2 है, नीचे में इसको ऐसे लिख दिए। अब देखो इसको सिमेट्रिक है, प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक के लिए या इसको सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो 1/2 कोई भी नंबर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a प्लस ए डैश और यहाँ डैश। यहाँ देखो p डैश इक्वल्स टू 1/2, ये डैश है होल का डैश, तो a डैश, और यहाँ पर देखो a डैश पहले से है, इसका डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। तो p डैश इक्वल्स टू 1/2। देखो किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ p डैश बराबर, ये किसका वैल्यू है, देखो यहाँ से वैल्यू किसका, p का आ गया। देखो ट्रांसपोज किए जो मैट्रिक्स था, p का ट्रांसपोज क्या मिला, p ही मिला। इसका मतलब हो जाएगा कि p इज क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलो अब हमको करना है q को क्या प्रूफ करना है, एस क्यू। नाउ अब q इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश, ठीक है ना।
चलो अब यहाँ पर से आप क्यू डैश निकालिए, तो 1/2 को अलग कर दो, ए माइनस कौन सा ए डैश, इसका ट्रांसपोज क्यू डैश इक्वल्स टू 1/2। देखो यहाँ हम इसमें पूरे होल का डैश है, तो इसका ए का डैश माइनस ए डैश पहले से है, इसका फिर से डैश हो जाएगा डबल डैश, तो क्यू डैश इक्वल्स टू 1/2। ए डैश तो सही है, यहाँ क्या हो जाएगा ए, किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा। अब यहाँ क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, क्यू डैश ठीक है, माइनस भी ठीक। देखो इतना वाला वैल्यू किसका है, क्यू का है, तो यहाँ क्यू लिखेंगे। देखो क्यू डैश बराबर कौन सा, माइनस क्यू, क्यू का ट्रांसपोज निकालें तो क्या निकला, माइनस क्यू निकला। तो माइनस में आता है तो क्या होता है, क्यू इज एस क्यू सिमेट्रिक, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ से ए बराबर कौन सा, P प्लस क्यू, वेयर P इज कौन सा, सिमेट्रिक एंड Q इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही आपका अप्रूव्ड हो गया। इसका मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स को, सॉरी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम किसके सम में लिखते हैं, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ कौन सा, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब आपके पास एग्जाम में क्या करना है, आपके पास ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप आपको एग्जाम में ये वाला स्टेप याद रखना है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा, सीधे क्वेश्चन देगा, कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, आपको यहाँ से उठाना, वी नो दैट ए बराबर ए प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए डैश अपॉन 2, यहाँ से क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है ना। चलो जो 2 पॉइंट है इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है इस पे कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डैश क्या देता है आपके पास, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वन हम पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ए प्लस ए डैश क्या है, ए प्लस ए डैश, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन पे आते हैं, तो ए प्लस ए डैश को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक, तो क्या करेंगे हम, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। तो देखो पूरे होल का ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए डैश पहले से है, इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े हैं, किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स होगा सेम मैट्रिक्स मिलेगा, तो इसको ए को पहले और ए डैश बाद में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश का होल का डैश क्या है, जो मैट्रिक्स यहाँ है ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स मिला, इसका मतलब यह क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस ए प्लस ए डैश इज क्या देता है, सिमेट्रिक, क्या देगा आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए सेकंड वाला है ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश का क्या निकालेंगे हम, ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, ए डैश। देखो डबल ट्रांसपोज है तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ए माइनस ए डैश। यहाँ ध्यान से देखो ये क्या हो गया आपके पास, जो यहाँ है सेम मैट्रिक्स यहाँ मिला लेकिन किस में, माइनस में मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एस क्यू। समझ में आया, नहीं है समझ में, क्या देखो देखो मतलब क्या बोले थे, ए डैश बराबर माइनस से एस क्यू। देखो यहाँ बी डैश बराबर कौन सा, माइनस बी, क्या होगा, एस क्यू सिमेट्रिक। सी डैश बराबर कौन सा, माइनस सी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है ना। अगर मान लो सी डैश निकाले, सी ए मिल गया, पॉजिटिव में मिल गया, इसका मतलब क्या मिलेगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ए प्लस मान लो सी है, इसका होल का डैश, अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ए प्लस कौन सा, सी ए रहेगा। अगर ए प्लस कौन सा हुआ, जेड है, इसका डैश निकालेंगे, अगर ये माइनस में आ गया है तो ये क्या मिलेगा, अगर मान लो चलो माइनस में, ए माइनस कौन सा, ए का डैश, ठीक है ना। अगर ये माइनस में आ जाएगा तो क्या मिलेगा, ए माइनस कौन सा, जेड, ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, इसका मतलब ये क्या देगा आपका, एस क्यू देगा,
ठीक है ना। मतलब ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर आ गया, किस में, माइनस में, तो ये होगा SQ। अगर ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ है अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करने का प्लस में आ गया, वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ से A माइनस A डैश इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।